और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां ट्रिनी विमान क्रैश हुआ है। विमान क्रैश होकर तालाब में गिरा। उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ है। मौके पर अभी फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रयागराज से ट्रिनी विमान के क्रैश होने की जानकारी मिल रही है। क्रैश होकर विमान तालाब में गिरा है। अभी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्रिनी विमान है जो लाल घेरे में आप देख रहे हैं। ये क्रैश होने के बाद की तस्वीर, ये क्रैश जब विमान हुआ इसके बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जानकारी अभी और सामने नहीं आई है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी क्रैश होने की, लेकिन अभी जो प्राथमिक तौर पर जानकारी है वो ये कि बैलेंस हवा में बिगड़ा और इसके बाद जमीन की सतह पर यह विमान गिरा है। ये तस्वीर भी आप देख लीजिए, ट्रेनी विमान है ये, और अभी फिलहाल वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां ये सेना का ट्रेनी विमान जो क्रैश हुआ है। फिलहाल रेस्क्यू टीम की मौजूदगी, कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग विमान में थे उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाए। हालांकि अभी ये भी जानकारी नहीं है कि आखिर इस विमान में कितने लोग सवार थे। तो उड़ान के दौरान संतुलन बिगड़ने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है, विमान क्रैश हुआ है। क्रैश होने के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज से तस्वीर सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल वहां पर जारी है, ये अपडेट मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रयागराज से। जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये प्रयागराज से सामने आई है, जहां सेना का ये ट्रेनी विमान जो हवा में उड़ान भरता है, लेकिन अचानक से विमान का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसके बाद जमीन की सतह पर यह विमान गिर जाता है। हालांकि वहां पर जब ये सूचना लोगों ने रेस्क्यू टीम को दी, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है और अब कोशिश ये जारी है कि जितने भी लोग इस विमान में थे उन्हें वहां से निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए। हालांकि अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि आखिर इस विमान में कितने लोग सवार थे। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज से सामने आई है, जहां ट्रेनी विमान क्रैश हुआ है और क्रैश होकर ये विमान जो है तालाब में गिरा है। अब वहां पर देखिए कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई है, क्योंकि जब ये विमान वहां पर गिरा तालाब में, इसके बाद काफी अफरा तफरी भी वहां पर देखने को मिली थी, क्योंकि जोरदार आवाज वहां पर आती है। और इसके बाद अब देखिए हेलीकॉप्टर के जरिए भी रेस्क्यू करने की कोशिश वहां पर जारी है। रेस्क्यू टीम की मौजूदगी भी आप देख रहे हैं, पुलिस भी वहां पर मौजूद है और इसी हेलीकॉप्टर के जरिए, सेना का ये हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, इसी के जरिए वहां पर रेस्क्यू का काम जो है वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर दिखा रहे हैं। दरअसल एक ट्रेनी, सेना का ट्रेनी विमान जो क्रैश होता है, इसके बाद तालाब में गिर जाता है। इसके बाद वहां पर रेस्क्यू टीम की मौजूदगी भी दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं कि नीचे आप देखिए ये तालाब का हिस्सा है और यहीं पर विमान गिरा है, जो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। अब इसी हेलीकॉप्टर के जरिए वहां पर अब तमाम चीजें जो है देखी जा रही है कि अभी फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है, और इसके बाद आगे का जो रेस्क्यू काम है वो भी वहां पर चलेगा। और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको काफी नजदीक से ली गई ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सेना का ट्रेनिंग विमान है। अमित श्रीवास्तव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, क्या हो रहा है वहां, अभी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, इसमें रेस्क्यू जो है वो कर लिया गया है। दोनों जो को पायलट है उनको सुरक्षित निकाल लिया। और देखिए डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो भी आ चुकी है। देखिए आपको दिखाऊंगा, ये देखिए डॉग स्क्वाड जो है यहाँ पे आ चुका है और ये दोनों डॉग स्क्वाड जो है वो यहाँ पे आए थे। ये अब यहाँ से ये वापस जा रहे हैं, डॉग स्क्वाड है। और सामने आपको दिखाता हूँ सीधे जो तस्वीर है वो देखिए, सामने जो है वो एयरक्राफ्ट जो है सेना का वो यहाँ पे गिरा है। और ये सबसे गनीमत है यहाँ पे कि ये जिस समय हादसा हुआ उस समय यहाँ पे कोई जनहानि नहीं हो पाई, क्योंकि ये तालाब था। ये शहर के बीचों बीच का इलाका है, सबसे पॉश इलाकों में से कि यहाँ पे ये केपी कॉलेज है, केपी कॉलेज के जस्ट पीछे का ये जो तालाब था वहां पे ये हादसा हुआ है। और वो देखिए सामने जो तस्वीर है वो एयरक्राफ्ट है वो वहां पे गिरा हुआ है। और सेना के जो रेस्क्यू अब यहाँ पे शुरू होने जा रहा है, उनके जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे, उनके जो सेना के जो जवान है वो भी आ चुके हैं। कि कैसे अभी तो पहले सबसे है कि एयरक्राफ्ट को यहाँ से निकाला जाए, उसके बाद इसका जो ब्लैक बॉक्स होगा उसको रिकवर किया जाएगा। उसके बाद जो होगा आगे की जो उनकी जांच होगी वो शुरू होगी कि क्यों ये हादसा हुआ, क्या कमियां रही, क्या खामियां रही। उन सभी चीजों के लिए जो सेना के जो जवान, जो अधिकारी होंगे वो अब ठीक है। अमित रोकना चाहूंगी, प्रतिक्रिया सामने आ रही है, क्या कहा जा रहा है वो जरा सुन लेते हैं, आपके पास लौटूंगी। सोचे कि एक्सीडेंट हो गया तो हम लोग देखे, उनका भक्का से बोली तो हम लोग सब निकल बाहर देखे तो उसमें से कोई गिर, हम लोग सोचे फट जाएगी, लेकिन कोई फटी नहीं, कुछ नहीं हुआ, गिर गए। वहाँ पैराशूट ऐसे हवा में लहरा रहा था,
फिर थोड़ी देर बाद उसका जो उसमें पायलट बैठे थे और एक आदमी, उसमें से हाथ ऐसे से थोड़ा थोड़ा इतना इतना हाथ दिख रहा था। तो फिर हम लोग चिल्लाए, फिर 112 नंबर पे फ़ोन करे पुलिस वालों को कि आग बचाए। जब पुलिस नहीं आई तो फिर हम लोग इधर से 2-3 लड़के अपने मोहल्ले से गए, फिर उधर के मोहल्ले से सब घुस के निकाल के लेके गए। सब बच गए? हाँ, दोनों बच गए, दोनों सेफ अच्छे से हैं, तो बोल चाल रहे थे अच्छे खासा सब। क्या नाम है आपका? रंजीत कुमार सोनकर। तन्मय सोनकर है और हम लोग यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे तो प्लेन हम लोग के मतलब आग के सामने ही क्रैश हुआ है। पहले पैराशूट खुला और आवाज़ आई, उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया पानी के अंदर। तो फिर क्या हुआ? ये कोई उसमें था? हाँ, 2 लोग थे, 2 पायलट थे, एक सीनियर जूनियर। फिर तो मोहल्ले के इधर से, हम लोग के मोहल्ले से कुछ लोग गए और उसको निकाले। कूदे हुए थे बचाने के लिए, उनको कोई हानिकारक ना हो। कहाँ गए वो? वो लेके क्या नाम है आपका? तन्मय सोनकर। तो ये स्थानीय थे जिन्हें आप सुन रहे थे। इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा जब ये विमान हवा की गति के बाद वहां पर किस तरीके से संतुलन वहां पर बिगड़ता हुआ नजर आया और उस समय क्या हालात थे, कैसे पैराशूट वहां पर खोला गया, इसके बाद विमान नीचे गिरता है। और पायलट, अभी देखिए अच्छी खबर ये है कि पायलट पूरी तरीके से सुरक्षित है। अमित, पायलट को का रेस्क्यू हो चुका है, दोनों पायलट का। क्या किसी भी तरीके से उन्हें चोट आई है? क्या है उनके बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, जो दोनों पायलट है वो सुरक्षित हैं। ये जो स्थानीय लोग थे उन्होंने उनको बचा लिया और वो वहां पे गए तालाब में, क्योंकि वो अपने हाथ से वो आवाज दे रहे थे। जो स्थानीय लोग थे वो वहां पे गए मौके पे और मौके से उनको रेस्क्यू करके उनको निकाल लिए। और उसके बाद से जो पूरा सेना जो है वो पूरे एरिया को भी थोड़ी देर बाद यहाँ पे सील कर दिया जाएगा, क्योंकि सेना जो होगी वो पूरी जांच करेगी। और देखिए यहाँ पे किस तरह से हादसा जो हुआ था, जिसमें आपके सामने की जो तस्वीर है वो देखिए किस तरह से ये जो हादसा हुआ है। ये पूरा ये तालाब है, ये पूरी जलकुंभी से भरा हुआ है ये पूरा तालाब जो है यहाँ पे, और यहाँ पे आके वो गिरा है। अगर यही पास अगर थोड़ी बाद अगर रिहायशी इलाके में गिरता तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, जाने भी जा सकती थी। तो लेकिन इस समय श्रद्धालु भी प्रयागराज में बहुत ज्यादा है और माघ मेला चल रहा है, तो इस तरह के हादसा होना एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार इस समय संगम के आसपास में क्यों इस तरह के जो सेना के जो लोग थे वो क्यों यहाँ पे सीखने की, क्योंकि ये जो एयरक्राफ्ट है ये ट्रेनिंग के एयरक्राफ्ट है, वो यहाँ पे संगम की तरफ से घूम रहे थे और वो अचानक से कुछ खामियां आई। उसके बाद ये यहाँ पे उनको तालाब में ही उसको गिराया। सूझबूझ से कह सकते हैं पायलटों की सूझ चला। जी बिल्कुल, सूझबूझ यहाँ पर रही और यही वजह है कि दोनों पायलट सुरक्षित है। राहत की खबर यह है। बहुत शुक्रिया अमित। हो सकता था। अमित बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए अब लगातार वहां पर जांच पड़ताल भी होगी कि आखिर जो ये हादसा हुआ है आखिर इसके पीछे की वजह क्या रही है, आखिर किन कारणों की वजह से जो विमान है वो अपना संतुलन खो देता है, इसके बाद विमान जो है तालाब में आकर गिरता है। लेकिन राहत की खबर यही है कि 2 पायलट इस विमान में सवार थे और दोनों ही सुरक्षित है, सेफ हैं। और साथ में देखिए जो स्थानीय लोग थे उन्होंने भी किस तरीके से मदद दोनों